पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है क्वेश्चन को। तो पहले हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड जिसका कोई टूटकर और जैसे जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 और जैसे और 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ऐसे लिखते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि अभी अब 2 को और नहीं तोड़ा जा सकता और फैक्टर नहीं किया बनाया जा सकता, 3 को और फैक्टर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको हम फैक्टर बनाने के लिए जैसे हम 4 को तो एलसीएम लेते हैं। कैसे फैक्टर बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं? ऐसे ऐसे एलसीएम लेंगे, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से काटा जाता है। अगर ये सम संख्या रहता है तो सबसे छोटा नंबर सम संख्या 2 से काटा जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा ना हो, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा ना हो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो रहा है और 2 तिहाई 6 हो जा रहा है, तो इसलिए 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4, फिर इसको 2 को 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, ये इस तरह हो गया। और जैसे 6 को हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये सम संख्या, फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक बार में चला जाएगा। ये 3 एकम 3 ये एक ही बार में चला गया, ये हो गया। अब जो है और ये जो आता है, ये जो देखो जैसे 6 को हम 2 तिहाई 6 कर दिए, 3 एकम 3 कट गया। अब ये जो आया जैसे 2 गुणे गुणे 3, यही है अभाज्य गुणनखंड है। यही जो 2 गुणे 3 लिखा है ये अभाज्य गुणनखंड है। तो जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले हैं? 2 गुणे 2, ये वाला 2 गुणे फिर ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। 2 गुणे 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 हो गया। तो इसी तरह जो है, इसी तरह ये इसका भी पहला, अब इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 40 का अभाज्य गुणन 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। 140 से 156, 38, 25 और 5005 और 74, 29। अब इसका गुणनखंड सबका निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140, अब 140 को अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे सम संख्या है, या जीरो रहे या तो जीरो रहे या तो सम संख्या रहे, तो इसको सबसे सम संख्या से काटा जाता है। सबसे छोटा सम संख्या जो है पहले 2 से करेंगे हम। 2 को अब 14 से करेंगे, 2 7 14, 7 बार में गया, 2 7 14 और 0 ऐसे उतर गया, ये हो गया। अब इसके बाद इसको काटेंगे हम, इसके बाद काटेंगे 2 को, 2 से फिर काटेंगे। यहाँ पर 0 है, अभी फिर 2 से कटेगा। 2 को फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 है, 2 तिहाई 6, 7 है, 2 तिहाई 6, 6 कट गया, 1 बचा और 0 पहले से था, 10 हो गया। 2 पंचे 10, अब 10 को जो है 5 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो गया, 2 पंचे 10। अब इसके बाद फिर जो है, अब 3 7 21, 3, अब देखो 2 से बड़ा, अब यहाँ पर विषम संख्या आ गया। अब विषम संख्या आ गया तो अब इसको हम किससे काटेंगे? 2 से काटेगा नहीं ये। अब 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट 5 से कटेगा। ये 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा ये। तो 3 से छोड़ देंगे, 5 से काटेंगे ना, 4 से कटेगा, 5 से काटेंगे हम इसको। 5 5 5 7 35, 5 7 35, 7 बार में कट गया ये। फिर इसके बाद अब ये 7 केवल 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा ये, 7 1 कम 7, ये हो गया। अब इसी को हम गुणा कर देंगे, इसी नंबर को हम गुणा करेंगे। देखो 140, अब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 लिखेंगे, 140 बराबर पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो पहले लिखे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, अब यहाँ लिखेंगे गुणे, इसके बाद 7 बच गया, गुणे 7, ये हो गया। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको हम 2 को 2 में गुणा, जैसे अब देखो जैसे पावर इसकी, इसको हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है, सबकी पावर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 होती है। जैसे 2 है, जिसके 2 के ऊपर 1 है, पावर घात 1 है। 3 है, 3 की घात 1 है। तो यहाँ पर देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 का पावर 2 हो जाएगी, गुणा में घातें 2 की पावर 2। जैसे यक्स गुणे, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यक्स गुणे यक्स, यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह क्यों होता है? क्योंकि पावर 1 1
एक 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 दो हो जाएगा, x की पावर 2। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, वैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 हो गया, और गुणे गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 ये हो गया। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ये तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब इस तरह अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 को हम 2 से करेंगे। हम सबसे पहले 2 से करेंगे। यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से करेंगे। 2 से 14 1 बज गया, 2 से 14 15 है, 15 है 1 बज गया, 6 15 था, 14 कट गया, 1 बज गया, यहाँ 1 बज गया, 16 हो गया, 2 8 16। अब 16 जो है 8 से कटेगा, 2 8 16, 2 8 16। फिर इसको 2 से करेंगे हम, क्योंकि यहाँ विषम संख्या सम संख्या है। 2 3 6, 2 3 6, 1 बज गया, 18 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर अब ये 3 से कटेगा अभी। अब ये यहाँ पर विषम संख्या आ गया, 3 से कटेगा, यहाँ 3 से कटेगा, यहाँ 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। अब 9 को जो है 3 से काटेंगे, 3 3 9, ये हो गया गुणे। अब ये हो गया, अब 13 से कटेगा, ये 13 13 1 कम 13, ये हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 156 ऐसे लिखेंगे, 156 गुणे बराबर। अब इसको पूरा गुणा कर देंगे, 2 पहले लिखेंगे 2, फिर इसके बाद गुणे, फिर 2, फिर गुणे 3 गुणे 13। क्या किए, 156 ऐसे उतार दिए हैं। फिर इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये हो गया। अभी बताए हैं, अभी क्वेश्चन बताया है, अगर ये 2 बार रहता है 2 की पावर 2 हो जाएगा, और गुणे ये है 3 ऐसे उतर जाएगा, गुणे 15, ये हो गया। यहाँ पर क्यों 2 की पावर 2 हुआ, क्योंकि 2 बार है। अगर यहाँ 3 बार होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर 3 बार होता तो 2 की पावर 3 हो जाती। क्यों 3 हो जाता, 1 पावर है, 2 पावर है, 3, 1 2 3, 3 पावर हो जाता। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। अब इसका जो है गुणनखंड निकालना है। 38 25 का 38, इसको हम लिखते हैं एक बार, 38 25, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर विषम संख्या है, तो सबसे पहले जो है 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा, ये 3 से पहले काटेंगे। यहाँ 3 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब यहाँ पर 8 है, 2 8 को 8 का ऐसा 8 से ज़्यादा 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना हो। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, 3 3 9 9 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार गया। 8 है, 6 हो गया, कट गया, 2 बचा, 2 बचा है, और 2 पहले से है, 22 हो जाएगा। यहाँ 22 हो गया, तो 22 को 3 7 21, 3 7 21, 22 था, 1 बच गया, फिर 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये हो गया, 3 5 15। बट अब इसको जो है फिर 3 से काटेंगे, 3 से करें, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 बार में गया, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 है, 75 है, 1 3 दूना 6, 6 कट गया, तो 1 बच गया, 1 15 हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, ये हो गया, 3 5 15। अब जो है 3 से इसको चेक करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 1 कम 3, 3 से नहीं कटेगा, अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। यहाँ अब 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 8 40, 5 8 40, 42 है पूरा, ये 42 है, तो 40 कट गया, इसमें 2 बच गया, और 5 पहले से, ये वाला 5 25 हो गया, 5 8 40, 50 25, 50 25 25 आ गया, ये 25 हो गया, 50 25, 50 25, ये हो गया। फिर 5 से कटेगा, देखो 5 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, कितना बच गया, 3 बच गया, 8 है, 8 है, 8 है, 5 1 कम 5, 5 कट गया, 5 कट गया, 3 बच गया, 8 में 3 बच गया, 8 था, 5 कट गया, 3 बच गया, और 5 पहले से है, 35 हो गया, 5 7 35, 5 7 35। अब 35 जो है 7 से कट जाएगा, 5 7 35। अब ये 17 से कटेगा, ये 17 से डायरेक्ट, 17 1 कम 17। अब इसका अभाज्य गुणनखंड पहले लिखेंगे, 38 25 से लिख देंगे, 38 25
अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, देखो अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा, लेकिन अब पावर में करना चाहो तो कर देंगे। यहाँ पर सेम है, दोनों सेम है। देखो 3 3 3 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 17 जो है अकेला है तो 17 अकेला ऐसे लिख देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ये इसका आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। अब इसी तरह जो है चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5005, इसको सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर विषम संख्या है पीछे, तो विषम संख्या तो 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 डायरेक्ट 5 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा ये। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 एकम 5 ऐसे लिखेंगे, 5 एकम 5 एक बार में कट गया और डबल जीरो ऐसे उतर के जाएगा, डबल जीरो ऐसे उतर गया, फिर 5 एकम 5 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर 5 अब 7 से कटेगा, हाँ 10 7 से कटेगा, 5 से बड़ा 7 आ गया, क्योंकि 6 से कटेगा नहीं, तो 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बज गया। देखो 10 यहाँ पर 10 है, 7 कट गया तो 3 बज गया, और 0 ये पहले से यहाँ पर 30 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28, 30 में से 28 कट गया तो 2 बज गया, तो 1 पहले से यहाँ पर 1 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 ये हो गया। अब इसको हम काटेंगे, फिर इसको काटेंगे हम, ये अब जाएगा 7 से नहीं कटेगा, 7 से 8 9, अब ये डायरेक्ट 11 से कटेगा, 11 कम 11, अब 11 कम 11 14 है, 11 कट गया, 3 यहाँ ये वाला 3 लिख दिए, 14 में से 11 कट गया, 3 बच गया, अब ये 33 हो गया, तो 11 3 33, 11 3 33 हो गया। अब गुणे, अब यहाँ से ये डायरेक्ट अब 13 से कटेगा, 13 कम 13। अब इसको हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको पूरा लिख देंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आंसर हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, पांचवा क्वेश्चन है, उसको उतार के कर लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट, जो है क्या है 74 29, पांचवा क्वेश्चन है 74 29। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम करेंगे 74 29 डायरेक्ट, ये जो है ये 17 से जाएगा डायरेक्ट, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 3 क्यों 17 चौका 68, हाँ 17 चौका 68, 17 पचे 85, 68 4 बार में जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो गया, 68 यहाँ पर 74 है, 2 इसमें बच गया, तो 4 2 6 बच गया, यहाँ पर 74 में से 68 घटेगा, 6 बच गया, 51 यहाँ पर 62 हो गया था, 62, अब 62 में से 51 कट गया, 11 बचेगा, 11 बच गया, और यहाँ पर 9 पहले से है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 ये हो गया। अब इसको काटेंगे, ये डायरेक्ट 19 से कटेगा, 19 को 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 बार में कटा, 2 बार 38, और यहाँ पर 3 बच गया, 3 5 बच गया, 57 57 हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 57, अब ये 3 बार में, हाँ अब ये 3 बार जाएगा, 19 57 ये हो गया बटा, अब ये डायरेक्ट 23 से कटेगा, ये हो गया 23 कम 23। अब इसको लिख देंगे जो आया 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, यही आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो इसका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, तो इसको निकालना है। दो संख्या दिए रहेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 26 और
91। दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसका दोनों दो संख्या दिए हैं, दोनों संख्याओं का HCF और LCM गुणनफल बराबर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। इसको के देखो हम कैसे बताते हैं। यही फार्मूला केवल याद करना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या होता है, पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब ये दोनों संख्या जो होगी उसका HCF निकालना पड़ेगा और उसका LCM निकालना पड़ेगा। दोनों को गुणा करने पर फिर वो दोनों संख्या, ये जो दोनों संख्या रहेगी उसको गुणा करने पर बराबर होना चाहिए। तो इसका जांच कीजिए कि जांच करना है ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है। तो यही फार्मूला में रख के इसी से जांच होगा। तो सबसे पहले हम देखो अब निकालना शुरू करते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, देखो पहले पहला क्वेश्चन उतारते हैं। पहला क्वेश्चन उतारते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। अब देखो 26 का पहले LCM निकालेंगे पहले। हाँ, इस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 26 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, सबसे छोटा नंबर 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पर सम संख्या रहती है तो जो है 2 सबसे छोटा नंबर से काटा जाता है। 2 से कटे 13 दूना 26 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 एक कम 13, ये कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला, 26 का देखो जो काटने पर आएगा ऐसे लिख देंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड जो निकला 2 गुणे 13 लिख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 26 है, 26 को दोनों गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 13 लिख दिए, ये हो गया। अब इसी तरह 91 का भी 91 का इसको हम करेंगे 13 7 से करेंगे इसको हम, 3 से नहीं कटे गए। तो ये है 13 7 91 होता है। तो इसलिए 13 7 91 डायरेक्ट टेबल पढ़ लीजिए इसका, 13 7 91। तो ये हो जाएगा, ये 13 7 91 देखो 7 एक कम 7 2 बच गया, एक पहले से है 2 बच गया, 21 हो गया। 7 तिरिक 21, अब 3 से कट जाएगा, 7 तिरिक 21। अब डायरेक्ट ये 13 से कटे, 13 एक कम 13। अब इसका 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला, 7 गुणे 13 है, 13 हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों को अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब दोनों का HCF और LCM निकाल देंगे। देखो सिंपल सा, देखो LCM निकालेंगे हम इसको। LCM में पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद गुणे, सब इससे बड़ा क्या है 7 है, 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद 13 है, 13 लिख देंगे। 13 एक ही बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 13 दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल होता है तो एक ही बार लिखा जाता है 13। तो इसका LCM हो जाएगा, ये दोनों नंबर हो जाएगा। देखो पहले 2 लिखे, फिर गुणे, फिर 7 लिख दिए, और 13 जो है 13 ये 2 है, 13 दोनों में शामिल है तो एक बार लिखा जाएगा। तो यही LCM हो जाएगा। LCM का मतलब होता है एक बार, जो दोनों मैच करता है अभाज्य गुणनखंड में तो वही एक ही बार लिखा जाता है। 13 इसमें भी है, इसमें भी एक बार लिखा गया। तो सबसे पहले देखो 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 2 से बड़ा 7 लिख दिए, फिर उसके बाद 13 लिख दिए। 13 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैच करता है तो एक ही बार लिखा जाता है LCM में। ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, वही LCM हो जाएगा। 7 दूना 14 गुणे 13। अब इसको गुणा करते हैं हम, देखो 13 चौका 52 हासिल 5, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 एक कम 13, 13 5 18, 182 आ गया। तो LCM इसका कितना आ गया, 182 हो गया। LCM बराबर 182 हो गया। 182 और HCF, यहीं पर HCF निकाल देंगे। HCF क्या निकलेगा, देखो HCF में जो मैच करता है वही HCF होता है। केवल 13 इसमें दोनों में 13 मैच कर रहा है तो 13 HCF हो जाएगा। सिंपल सा यही है नियम कि जो है LCM में पूरा लिखा जाता है, केवल जो मैच करता है उसको एक बार लिखा जाता है, और HCF में केवल जो मैच करता है वही जो है HCF हो जाता है। बस अब सिंपल सा, अब यही जो है यही दोनों फार्मूले में रख देंगे हम। यही जो क्या होता है फार्मूला, एक गुणे दो संख्याओं गुणनफल गुणे HCF गुणे LCM। अब इसी में रखना है। तो पहली संख्या लिखेंगे हम इसमें, देखो इसी में रखना है। तो पहली संख्या है
पहली संख्या है 26, देखो पहली संख्या है 26, 26 लिख देंगे, गुणे गुणे लगा दिए, बी मतलब दूसरी संख्या है 91, ये हो गया बराबर। एचसीएफ क्या निकाले हैं 13, 13 लिख दिए, गुणे एलसीएम क्या निकाले हैं, एलसीएम हमारा 182 है, तो 182 लिख देंगे हम, 182। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो 26 को 13 में गुणा करेंगे तो 26 को 91 है, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91। अब गुणा करते हैं, एक को 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 और 2 1 कम 2, ये हो गया 26 गुणे। अब 9 छंग 54, 9 छंग 9 को पढ़ा 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5, 18 5, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 23, 18 5 23, 18 5 23। अब दोनों जोड़ देंगे, अब दोनों जोड़ दिए 6, 2 4 6, 6 और 23 जो है ऐसे उतर जाएगा। तो कितना, इन दोनों गुणा करने पर 23 66 आ गया, 23 66 आ गया। इन दोनों गुणा करेंगे, 13 को 182 में गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 1 कम 13, 13 10 23, 13 10 23। देखो दोनों नंबर बराबर हो गया। तो मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणे एलसीएम एचसीएम दोनों बराबर हो गए, ये दोनों। तो इसका मतलब ये जांच हो गया, ये जांच हो गया, ये सही है। तो जांच करने के लिए यही फार्मूला यूज किया जाता है, जांच। ये जांच हो गया, ये जो है दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सही है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं क्या क्या किए हैं। देखो सिंपल सा, बहुत आसान। देखो 26 और 91, देखो यहाँ पर जो है 26 और 91, 26 को इसका अभाज्य गुणनखंड किए, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड किए, एक ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, अब ये जो 26 को 2 गुणे 13 लिख दिए, फिर 91 को लिख दिए 7 गुणे 13। अब दोनों में जो मैच करता है, जो दोनों में देखो पहले 2 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर ये 13 2 स्थान पे है तो एक बार लिख दिए, तो एलसीएम हो गया इसका। अब इसको सबको गुणा कर दिया, 182 हो गया, एलसीएम 182 हो गया। और एचसीएफ में जो दोनों मैच कर रहा है वही एचसीएफ हो गया। अब दोनों देखो एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब दोनों को अब जांच करना था, क्वेश्चन में दिया गया जांच कीजिए कि दो संख्याओं को गुणनफल ए गुणे बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं, पहली संख्या जो है क्या है, पहली संख्या जो है 26 है, दूसरी संख्या 91 है। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला, 13 निकला है, और एलसीएम जो है 182 निकला है, तो ये लिख दिए। अब इसको गुणा कर दिए, 23 66 आ गया, और इसको गुणा कर दिए 23 66 आ गया, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब जांच हो गया कि हाँ दोनों सही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसको वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड के निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे। यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ पर 0 होता है तब भी 2 से काटा जाएगा, और सम संख्या रहता है तब भी 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 दूना 4, 1 बच गया, ये हो गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया यहाँ पर, फिर 1 बच गया यहाँ पर, 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब इसको जो है, अब इसको हम फिर जो है 3 से काटेंगे। अब 2 के बाद 3 आएगा, 3 से देखते हैं, 3 हाँ 3 8 24, हाँ कट जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 1 बच गया, 3 5 15। अब ये जो है 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 3 बच गया, 5 7 35, 3 बच गया। देखो 5 पहले से है पीछे ये, और इसमें 3 बच गया है, 35, ये हो गया। अब इसको 17 से काटेंगे डायरेक्ट, 17 1 कम 17, ये कट गया। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, देखो 2, ये वाला 2 गुणे, फिर 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, ये हो गया। मतलब अब देखो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें जो है 91 का हम 92 का हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे पहले, 2 चौक 8, 1 बच गया। देखो 2 चौक 8, 9 था पहले से, 1 8 कट गया, 1 बच गया, और 2 यहाँ पर है, अब 12 हो गया, 2 छंग 12, अब ये 12 2 छंग 12 हो जाएगा।
फिर 2 से करेंगे हम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब डायरेक्ट ये 23 से कटेगा, 23, 23 एक कम 23, ये हो गया। अब इसका 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 23, 23। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे हम, एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे हम। ये 92 है। अब जो है देखो, एलसीएम में जो मैच करता है एक बार लिखा जाता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लिख दिए। क्यों? क्योंकि 2 बार दोनों में एक ही बार लिखा जाएगा। फिर इसके बाद 2, अब ये वाला 2 इसमें नहीं है तो ये वाला 2 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 3 मैच नहीं कर रहा, 3 भी लिख देंगे ऐसे। फिर उसके बाद 5 भी नहीं मैच कर रहा तो 5 लिख देंगे, गुणे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 23, 17 लिखेंगे, 17 भी एक ही बार। फिर उसके बाद 23। देखो इसको बड़ा पहले छोटा लिखा जाए फिर बड़ा के हिसाब से लिखा गया। पहले ये दोनों 2 में है, एक ही बार मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, एक बार लिखा गया है ये हो गया। अब इसको जो हम इसको गुणा करेंगे हम, अब देखो पूरा गुणा कर देंगे, जो गुणा करेंगे वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने का यही तरीका है। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब इसको गुणा करेंगे हम, देखो नहीं क्यों, 17 चौका 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 102 हो गया, इन दोनों गुणा हो गया। अब 23 बचा है, 23 को गुणा करेंगे हम 102 में, 23, 102 गुणे 23, 102 गुणे 23। अब देखो 102 गुणे 23 करेंगे हम, 2 तीन 6, 2 तीन 6, जो 3 को 0 करेंगे 0, और हाँ 0, 3 एक कम 3, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्रॉस लगा दिए। अब इसको 2 दूना 4, 2 को 0 करेंगे 0, 2 एक कम 2, ये हो गया। अब इन दोनों सबको जोड़ देंगे, 6, 4 ऐसे उतर जाएगा, 3 ऐसे उतर जाएगा, 23 हो गया, ये हो गया। 23 इन दोनों गुणा करने पर आ गया 23, 46। इसका ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ दोनों मैच करता, केवल 2 मैच कर रहा है तो हो जाएगा एचसीएफ, तो ये हो गया। अब एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब फार्मूला क्या होता है जांच करने के लिए, फार्मूला क्या होता है जांच करने के लिए, तो क्या होता है, दोनों 2 संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में रखेंगे हम, इसको इसी फार्मूला में रख देंगे। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92 बराबर एचसीएफ हमारा कितना है, 23, 46 और गुणे, हाँ एलसीएम जो है, एलसीएम 23, 46 है, एचसीएफ जो है 2 है। इसको हम आगे पीछे लिख दिए हैं, आगे पीछे लिखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जो है एलसीएम लिख दिए, फिर एचसीएफ लिख दिए, क्योंकि गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2 गुणे 3 भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 दोनों 6 आएगा, दोनों चाहे आगे पीछे लिखने पर गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इसलिए कोई ऐसे लिख दिए हम तो इसको जल्दी में। तो ये हो गया। अब जो है, अब इसको गुणा कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे। पहले इसको छोटा वाला गुणा करते हैं, 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 चौक 8 8 1 9। फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं तो 2 चौक 8 1 9, फिर उसके बाद 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूना 4, ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे हम, अब इसको गुणा कर देंगे 510 और गुणे 92, इसको गुणा करेंगे। देखो इसको गुणा करते हैं हम, फटाफट इसको गुणा करते हैं। 2 को 0 करें 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये हो गया। गुणे 9 को 0 में करेंगे 0, 9 को 1 में करेंगे 9, 9 को 5 9 45, 5 9 45, 45, ये हो गया 45। अब इसको जोड़ देंगे हम, 0 2 0 0 2 9 6 4, ये कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा है। कुल मिलाकर इन दोनों को गुणा करने पर यही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 46 92 आना चाहिए, तो ये इसका जांच हो जाएगा, ये दोनों सेम है, वैसे पहले की तरह है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। 0 यहाँ पर पीछे आ रहा है, यहाँ पर ये जो है इसको भी गुणा करने पर यहाँ पर इतना आएगा, इतना दोनों सेम आएगा, इसको नहीं, मतलब ये दोनों नंबर जो है, इन दोनों नंबर को गुणा करने पर ये सही है, एकदम सही है दोनों, तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का, इसको भी वैसे करना है, पहले दूसरे की तरह। इसमें केवल कैलकुलेशन ज़्यादा होती है बस, और बहुत आसान टाइप होता है इसमें। देखो
अब इसको हम करेंगे सब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पर सम संख्या है, 2 से करेंगे। 2 एक कम 2, 1 बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 1 बच गया, 16 हो गया, 16 हो गया। यहाँ 6 पहले से 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16 कट गया। फिर 2 से करेंगे, यहाँ से हम 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ये हो गया। फिर 3 से करेंगे, 21 जो है 3 से कटेगा, 3 7 21। अब ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, ये हो गया, ये हो गया। अब इसी तरह अब देखो, अभी इसको अभाज्य गुणनखंड बाद में लिखते हैं, पहले इसका फैक्ट वो कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 से, हाँ 54 का जो है 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 बच गया, 4 पहले से है, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 से 14 हो गया, 2 से 14। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, नहीं 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 27 है, 3 9 7, 3 से काटेंगे। विषम संख्या हो गया 7, पीछे वाला नंबर विषम संख्या हो गया, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करेंगे। 3 3 9 27, फिर 3 से, हाँ 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9, 3 3 तिरिक का 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे, अब दोनों को अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 336 का क्या अभाज्य गुणनखंड, 336 बराबर, अब देखो पहले 2 लिखे गुणे, फिर इसके बाद 2 लिखें गुणे, फिर इसके बाद 2 लिखें, 3 बार गुणे, फिर इसके बाद गुणे, ये 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार हो गया गुणे। फिर उसके बाद 3 गुणे, फिर 7, ये हो गया, ये हो गया। देखो 336 का इतना अभाज्य गुणनखंड है। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है गुणा, गुणे 3, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, वही सिंपल सा नियम है कि जो है एलसीएम बराबर पहले दोनों मैच कर रहा है, 2 2 लिख दिए गुणे। अब इसका ये दोनों मैच कर रहा था, ये इसको लिख दिए। फिर इसके बाद ये 2 नहीं मैच कर रहा था, इसको भी लिख देंगे। फिर ये भी नहीं मैच कर रहा था, इसको भी लिख दिए। ये भी नहीं मैच कर रहा था, ये भी लिख दिए। अब इसके बाद 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 एक बार लिखा जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है, अभी ये तो 3 बचा है, ये दोनों 3 बचा, लिख दिए। अब इसके बाद 7 बच गया, 7 लिख दिए। तो इसमें सारा नंबर लिखा जाता है, जितना गुणे में है सब नंबर लिखा जाएगा, केवल जो है जो मैच करता उसको एक बार लिखा जाता है, बस यही एलसीएम का तरीका होता है। सब नंबर जितने में गुणे सब लिखेंगे, जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं। देखो जैसे 2 यहाँ पर मैच कर रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और 3 और 3 एक बार मैच कर रहा तो लिख दिए, और जितना नंबर बचा सब लिख देंगे उसको गुणा में, ये हो गया। अब गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाए, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 2 दूना, अब इसको गुणा करते हैं कैसे, देखो गुणा ये भी बहुत आसान होता है गुणा करना। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 16, 16 16 दूना 32, 16 तियाँ 48। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 हो गया गुणे। अभी ये है, 3 को 3 में गुणा कर देंगे, 3 तिरिक का 9, इसको गुणा कर देंगे हम इसको, या तो 3 तिरिक का 9, 9 7 63, 9 7 63, मतलब इन तीनों गुणा करने पर 63 आया, और इनको पूरा यहाँ से यहाँ तक गुणा करने पर 48 आया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं पूरा। देखो 8 को 3, 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 3 चौक 12, 12 2 14, ये हो गया गुणे क्रॉस। फिर इसके बाद 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28, ये हो गया। अब जोड़ देंगे सबको, 4 ऐसे उतर जाएगा, 4 8 4 12 2 हासिल 1, 1 1 2 1 1 2 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 2 1 3, ये हो गया। जोड़ने पर, ये पूरा गुणा करने पर क्या आया, 30 24 आ गया। अब इसी तरह हम HCF, हाँ HCF निकालते हैं। HCF में जो मैच करता है, 2 मैच कर रहा है गुणे 3 मैच कर रहा है, गुणा कर देंगे, 2 3 6, HCF 6 हो गया। तो अब जांच करने के लिए फार्मूला क्या होता है, जांच कीजिए, मतलब जांच करने के लिए फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा दो संख्या गुणा HCF गुणे LCM, ये हो गया। अब दो संख्या गुणन क्या, 336
336 गुणे 54। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, और 336 पहला संख्या, दूसरी संख्या, ये दोनों गुणा कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम 3024 गुणे 6 एलसीएम और 6 ये दोनों हो गया। एचसीएफ एलसीएम, देखो एचसीएफ इधर लिख दिए, एलसीएम इधर। अब दोनों को गुणा कर देंगे, सेम नंबर आना चाहिए, तो जांच सही है। अब इसको हम फटाफट गुणा कर देते हैं। इसको हम फटाफट गुणा करते हैं। देखो 6 को 4 में गुणा करेंगे, 6 को 4 में 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 4 हासिल 1, 6 को 0 करेंगे 0 और 1 ऐसे उतर जाएगा, 6 त्रिक 18। ये हो गया, कितना हो गया 18 144। अब इसको गुणा कर देंगे, इसको तो इस तरह गुणा करना पड़ेगा, 336 गुणे 54, इसको गुणा करते हैं फटाफट। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, 12 2 14, 14 का 4 हासिल फिर 1, 4 3 12, 12 1 13, 4 3 12, 12 1 13। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको 5 से, इसके बाद क्रॉस, इसके बाद 5 से 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 15, 5 6 30 था हासिल 3, 5 3 15 15 3, 15 3 18, 15 3 18 हासिल फिर 1, 5 3 15, 15 1 16 हासिल 16। अब इसको जोड़ देंगे, 4 ऐसे उतर जाएगा, ये 4 फिर 4 ऐसे उतर जाएगा, 8 3 11 1 हासिल 1 1 1 2 2 2 6 8 1 ऐसे उतर जाएगा। कितना आ गया 18 144। इसका भी 18 144 ये हो गया। अब दोनों सेम नंबर आ गया, दोनों सेम नंबर है, तो इसका मतलब जांच सही है। ये हो गया। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका हम फिर से एक बार बता देते हैं अच्छे से। इसको हम देखो, सबसे पहले क्या किए, 2 संख्या दिया गया है, ये 2 संख्या दिया गया है, फिर उस 2 संख्या दिया गया है, फिर इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, फिर इसके बाद दूसरे संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए ये। तो इसके बाद ये जो ये संख्या है इसको लिखेंगे, इसका जितना अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं इसको गुणा करके यहाँ पर पूरा लिख देंगे हम, ये लिख दिए। फिर उसके बाद 54 का जो ये है इसका भी इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका जितना अभाज्य गुणनखंड है इसको लिख दिए, ये हो गया। अब इसको जो है, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या किया जाता है, सिंपल तरीका, सब नंबर को लिख दिया जाता है, सभी नंबर को लिख दिया जाता है, गुणन जितना है, केवल जो रिपीट होता है उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे 2 और 2 एक ही बार लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 2 2 2 3 बार लिखा जाएगा, तीनों लिख दिए। फिर उसके बाद 7, देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, दोनों मैच कर रहा है, 3 एक बार लिखा जाएगा, इसको लिख दिए। फिर इसके बाद 3 ये दोनों बच गए, तो 3 2 बार लिख दिए। फिर ये 7 बच गए, 7 लिख दिए। अब इन सबको गुणा करने पर गुणा कर दिए, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ में सिंपल सा काम क्या होता है, ये दोनों ये मैच कर रहा है, और 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों मैच कर रहा है। 3 2 और गुणे 3 दोनों मैच कर रहा है, 2 और 3 मैच कर रहा है, 2 और 3 मैच कर रहा है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। 2 3 मैच कर रहा है, एचसीएफ हो जाएगा। ये हो गया। तो अब क्या किया, जांच करने के लिए सिंपल सा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल a गुणे b बराबर, ए जो है एक संख्या है, ए के स्थान में कुछ भी मान सकते हैं, बी मतलब सी डी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ए ले लिए हैं, बी लिए, उसमें दिया गया है, मतलब लिखा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो ए बी, पहली संख्या ए मान लिया, दूसरी संख्या बी मान लिया है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ 6 था, लिख दिए हैं, एलसीएम इतना था, मतलब ये निकला था। दोनों को आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों को गुणा कर दिए, इतना 1844 आ गया, इसको भी गुणा करने पर 1844 हो गया। इसका मतलब सही है, दोनों बराबर है, सही है, जांच हो गया कि ये जो है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ये आंसर हो जाएगा इसका।